नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूं गौरव गुप्ता के कार्यालय पर। गौरव गुप्ता के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गौरव गुप्ता जन समस्याओं को लेकर हमेशा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लड़ते रहते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी से इन्हें दायित्व मिला हुआ जिसका ये निरंतर कार्य करते रहते हैं। समाज हित के जितने भी कार्य हैं लगभग करते रहते हैं। तो गौरव गुप्ता जी की आज मुलाकात आपसे कराते थे। तो पहले गौरव गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विपिन भदौरिया जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमसे मिलने की कोशिश करी और हमसे मिले। गुप्ता जी, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पास कौन कौन सी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दे रखा है मंडल कोष अध्यक्ष का। मैं खोड़ा मगनपुर मंडल से मंडल का कोष अध्यक्ष हूँ। बाकी चेयरमैन साहब के आदेश अनुसार जो भी जनता की रिक्वायरमेंट होती है या कंप्लेंट होती है उस काम को भी मैं देखता हूँ पूरे खोड़ा में। वार्ड नंबर 7 को लेके मैं ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ क्योंकि मेरा गढ़ है, मेरा मोहल्ला है और मैं उन वार्ड नंबर 7 के बीच में रहता हूँ। वार्ड नंबर 7 में तो वार्ड नंबर 7 के जो जितने भी लोग हैं उनकी जो भी समस्या होती है वो तो होती करते ही हैं, हम उसको हल भी करा जाता है। चाहे वो नीचे लेवल से हो, चाहे नगर पालिका से हो, चाहे विधायक जी से करवाना काम पड़े तो उसका भी हम प्रयास करते हैं कि हमारी जनता का काम घर बैठे बैठे हो जाए, जो कि 99% करते हैं। 1% कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोगों की भी कमी होती है तो उसको भी हम दूर करके उस काम को भी करवाते हैं। अच्छा गौरव गुप्ता जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि इस समय चुनाव का माहौल है और 5 वर्ष हो गए पूरे चुनाव के। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे और आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आप चुनाव लड़े थे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आप चुनाव लड़ोगे या भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? क्योंकि विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पार्टी से करीब 17-18 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं संघ सेविक रहा था। लोगों का समाज सेवा काम करने का एक मेरे अंदर से एक जुनून होता है कि लोगों का काम होए, लोग परेशान ना हो। और लोगों का समाज के काम करते करते लोगों ने मुझे इस कदर नेता चुन लिया था कि हाँ जी, गौरव गुप्ता जब हमारे काम करते तो गौरव गुप्ता हमारे बीच में नेता बन के आए। फिर मैंने पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। कुछ हमारे संघ सेविक थे जो हमारे संघ भाई थे, उन्होंने भी कहा भी आप समाज के लिए करते हो, थोड़ा आप पार्टी में ज्वाइन कर लो। उस टाइम पार्टी में मैं नगर मंत्री था पहले, आज से करीब 15 साल पहले की बात है। इस टाइम हमारे महानगर अध्यक्ष अशोक मोगा हुआ करते थे। उसके बाद कई अध्यक्ष बदल के मान सिंह गोस्वामी जी आए, अजय शर्मा जी आए। तो फिर मैंने जनता के काम करते करते आज इस मुकाम पे हूँ। बीच में जिस टाइम मैं चुनाव लड़ा था उस टाइम मैं नगर मंत्री था। पार्टी ने मेरा मान सम्मान रखा था, मुझे बुलाया भी गया था टिकट के लिए कि हाँ जी आप आ जाइए। रात को 10:30 बजे कॉल आया था मेरे पे क्षेत्र कार्यालय आने के लिए। मैं क्षेत्र कार्यालय की तरफ भी गया था कि हाँ जी मेरा टिकट हो गया है, आप आइए, आप टिकट ले जाइए। लेकिन कुछ परिस्थिति कैसे बदल गई ये मुझे पता नहीं लगा। मैं अपने साथियों के साथ, हमारे जो युवा साथी थे जो हर टाइम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, उनके साथ मैं महानगर कार्यालय गया मान सम्मान के लिए कि हाँ जी टिकट मिलेगा। लेकिन किसी कारण से मेरा टिकट कट गया था। वो टिकट हमारे वार्ड नंबर 7 के सभासद को देना था या नहीं देना था वो उनको पता है, पार्टी के उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं। तो मैं कार्यालय पहुंचा, लेकिन मेरा टिकट कटने के बाद फिर हमारे वहाँ से लोग नाराज़ होकर आ गए। जो हमारे मोहल्ले के लोग थे, हमारे जो युवा पीढ़ी थे, जो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा गुप्ता जी आपने पार्टी को 15 साल दिए हैं लेकिन पार्टी ने आपके साथ ठीक नहीं करा, आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जनता जनार्दन है, जनता की बात काटेंगे तो जनता भी हमसे भी नाराज़ होगी। हमें जनता को लेके चलना, पार्टी का मान सम्मान रखना है, पार्टी को बचाना भी है हर तरीके से। क्योंकि हमारे यहाँ से एक कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति भी खड़ा हुआ था। हमारा मोहल्ला एकजुट होकर रहता है हमेशा, कोई भी अलग नहीं जाता है। जो मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति लड़े वो पार्टी नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं हमारे मोहल्ले का व्यक्ति होना चाहिए, हमारे बीच का होना चाहिए, जो हमारे दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे। इस कारण मैं चुनाव भी लड़ा था, निर्दलीय इस्तीफा दे के लड़ा था। क्योंकि अगर मैं
इस्तीफा नहीं देता तो उसे बगावत की जाती। अगर मैं इस्तीफा दे के लड़ा हूँ तो उसे बगावत नहीं, उसे अपना अधिकार कहा जाता है कि अधिकार सबको, स्वतंत्र देश है ये, सबको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, सभी चुनाव लड़ने के अधिकार में है। तो जनता के कहने पे मैं चुनाव लड़ा था निर्दलीय में। उस टाइम मैं 49 वोटों से रह गया था निर्दलीय में, मात्र मेरी 49 वोट कम थी, मैं सेकंड नंबर पर रहा था। उसके बाद हम समाज के काम तो करते रहे हैं, हमें ये मतलब नहीं कि हम पार्टी में हैं यानी ये हमारा एक ही लक्ष्य समाज सेवा करना, क्योंकि मैं जमीनी स्थल का आदमी हूँ। मैं संघ सेविक था। आरएसएस की हमारी भाषा में एक ही चीज़ कहा जाता है, लोगों का मान सम्मान रखो, लोगों का काम करो और लोगों की मदद करो। तो मैं उसी सोच को लेके चलता हूँ। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचार भी कुछ ऐसी है कि जनता के हित के कार्य करो, जनता के काम करो और जनता की सेवा करो। तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया था और बहुत मान सम्मान के साथ मैं चुनाव लड़ा था। और मेरे को इतनी वो भी नहीं करना पड़ा कि हाँ जी जैसे लोग कहते हैं कि कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है, मुझे कुछ बांटने, क्योंकि मैं एक गरीब स्थल का आदमी हूँ। लेकिन लोगों का मेरे पे बहुत प्यार है, प्रतिबंध है, जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए मुझे इतना वोट मिला था, इतना सम्मान मिला। फिर पार्टी ने मुझे दोबारा अपनी पार्टी में ज्वाइन करा, भाई आप पार्टी से अलग मत जाइए। फिर मुझे मंडल कोष अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। लेकिन पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम संघ सेविक तो रहे थे, लेकिन जनता के लिए हमें सब काम करने हैं। जैसा कि इस समय भी भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हो, चुनाव का टाइम चल रहा है, अगर आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? चुनाव लड़ने के इच्छुक, देखो सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। बाकी ये पार्टी के ऊपर उच्च अधिकारी हैं, उनके हाईकमान जो निर्णय लेगी, अगर हाईकमान हमें आदेश करेगी आप चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जनता जनार्दन है, जनता जैसा कहेगी। जनता के ऊपर ही पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं और पार्टी की भी जनता से बनी हुई है। जनता अगर साथ है तो पार्टी भी है और नेता भी है, और हम भी उन्हीं में से एक जनता के बीच में के एक छोटे से जनता के भाई है, बच्चे हैं। क्या लगता है अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है और आपका मन करेगा या जनता बोलेगी आपसे चुनाव लड़ो, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगली बार आप चुनाव हार चुके हैं, आप किस नज़रिए से सोच रहे हैं? मैं नज़रिया क्या विपिन जी, ऐसा है, जनता जनार्दन है, मैंने पहले ही बोला था, हमें जनता के अधीन हैं। जनता अगर चाहेगी तो जो जनता कहती है वो हमें करना पड़ता है। पार्टी में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए आते हैं और चुनाव लड़के फिर चले जाते हैं, लेकिन जनता तो सब चीज़ जानती है। पार्टी कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिर्फ महानगर में रहते हैं, कुछ उनको जानकारी गलत दे दी जाती है, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनके कुछ जो चहेते लोग होते हैं वो अपना अपना करके चापलूसी करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें आती नहीं, क्योंकि हम तो जनता के बीच के छोटे से एक व्यक्ति हैं जो जनता के साथ खड़े रहते हैं। अगर जनता चाहेगी चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता नहीं चाहेगी तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारा प्रयास है लोगों को काम करना, हमारा मेन लक्ष्य है जनता का काम होना चाहिए, चाहे मेरे से हो चाहे किसी और से हो, बस जनता का काम अगर होगा तो हमें लड़ने की ज़रूरत क्या है। अगर लोग सभासद जनता के काम करें तो दूसरे पे लोग जाएंगे ही नहीं। यदि सभासद सही काम करेगा तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे? भाई लोगों को काम से मतलब है, लोगों का काम होना चाहिए। अगर घर बैठे किसी का काम हो रहा है तो उसे क्या ज़रूरत है? आज की टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है। जनता भी चाहती है कि भाई हम भी अपने बच्चों को खुश रखें, दो पैसा कमा के लाएं और जनता के अपने बच्चों के बीच में रहें। राजनीति करने का टाइम नहीं है आज की डेट में, क्यों? महंगाई बहुत है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग समय देते हैं, तो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हाँ जी हमारे बीच में एक ही व्यक्ति हैं जो हमारा काम करा सकते हैं, वो है गौरव गुप्ता, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। तो हम भी उन्हें निराश नहीं करते, उनका बिल्कुल मजबूती से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, उनका काम कराते हैं और उनके हर काम में सहयोग भी करते हैं। तन मन धन से हर तरीके से उनके साथ लगे रहते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी, इसकी एक विचारधारा इतनी अच्छी है कि सभी को लेके चलती हैं ये, चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो। इसमें मान सम्मान बहुत है। अन्य पार्टियों में देखा है आपने कि पैसे के दम पे हर कोई काम करता है, लेकिन पैसे के दम पे, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे से ज़्यादा मान सम्मान होता है। इंसान के पास पैसा हो
बतेरा पैसा हो और वो बीमार पड़ जाए, पैसा थोड़ी उसे उठा के ले जाएगा। मान सम्मान होगा, उसके पास हर एक व्यक्ति आएगा, हर समाज का व्यक्ति आएगा और उसका हर तरीके से केयर करेगा और वो उसकी मदद भी करेगा। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे वो पैसा क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पार्टी के अंदर क्या है, भारतीय जनता पार्टी के विचार ही कुछ ऐसे हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा ऐसी है जो हर समाज को लेके चलती है और हर समाज के लोगों का काम करती है। वो ये नहीं पूछती है कि हाँ जी आप बसपा में आप जाटव हो या कौन बिरादरी के हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी समाज नहीं पूछती है कौन से समाज के हो आप, वो तुरंत उसका तत्काल काम करने का प्रयास करती है और उनका काम भी करती है। ये हैं हमारे गौरव गुप्ता जी, जिनके विचारों को आपने सुना है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहले सभासदी का चुनाव वार्ड नंबर 7 से लड़े थे और मात्र 49 वोटों से हारे थे। ये पार्टी से हटने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ना देने के बाद भी इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, निर्दलीय चुनाव लड़कर सिर्फ 49 वोटों से हारे थे। और इसके बाद इन्होंने जो अपने क्षेत्र में 5 साल दिए, क्योंकि चुनाव के टाइम पर अधिकतर नेता चुनाव हारने के बाद क्षेत्र को छोड़ देता है, वहीं पर ये अपने क्षेत्र में 5 साल बराबर पद पर ना होने के बावजूद भी लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।